दुनिया के कई देश इन दिनों जंगल की आग से परेशान हैं। जंगलों में आग बुरी तरह से भड़की हुई है। अमेरिका से लेकर जापान तक के जंगल अग्निकांड से धधक रहे हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन तेज हवाओं ने चुनौती बढ़ा दी है। तस्वीर नंबर 1, दक्षिणी कोरिया। तस्वीर नंबर 2, जापान। और तस्वीर नंबर 3, अमेरिका। बेइंतहा बर्बादी की ये तस्वीरें भले ही अलग अलग देशों की हैं, लेकिन प्रकृति का प्रतिशोध एक जैसा है। दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्कों में शुमार हो चुके अमेरिका, जापान जैसे देश भी इस धधकते अग्निकांड के सामने घुटने टेक चुके हैं। जंगल जंगल बर्बादी का लावा बह रहा है। प्रचंड विनाशकारी लपटें सब कुछ राख कर देने पर आमादा है। क्या घाटियां, क्या पहाड़ की चोटियां। पहाड़ की ऊंचाई को नापते दरख्त, इन पेड़ों के साथ लगी झाड़ियां, प्रलय की प्रचंड लपटों ने सब कुछ फना कर दिया है। आग ने जंगल को खाक और आसमान को राख से भर दिया है। चारों तरफ धुएं का गुबार है। हाहाकार मचा है। दक्षिण कोरिया से आई बर्बादी की इन तस्वीरों को देखकर एक बार के लिए आप भी सहम जाएंगे। चेओनडेउंगसन पर्वत पर मौजूद 1000 साल से भी ज्यादा पुराना उनामरसा मंदिर जलकर राख हो गया है। मंदिर की मुख्य इमारत और उसके बाहरी हिस्से दोनों जल चुके हैं। ये तस्वीरें 24 मार्च के दोपहर की हैं, लेकिन अब जरा 26 मार्च यानी कि ठीक 2 दिन बाद इसी मंदिर की तस्वीर देखिए। देखिए कैसे दहकते अंगारों में दक्षिण कोरिया की प्राचीन विरासत पल भर में खंडहर में तब्दील हो गई है। मंदिर के नाम पर अब सिर्फ मिट्टी का ढेर बचा है। जो कुछ बचा खुचा है वो भी रह रह कर जल रहा है। दक्षिण कोरिया में उनामरसा मंदिर को 1000 साल से भी पुराना माना जाता है। ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और शिला राजवंश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता था। इसे मूल रूप से 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। भीषण होती आग बेकाबू हुई तो सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी। हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। कोरिया फॉरेस्ट सर्विस ने जिन जगहों पर आग लगने की चेतावनी जारी की है, उनमें बुसान और डेजोन जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। उल्सान और बुसान को जोड़ने वाला हाईवे भी बंद कर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण कोरिया में जंगल की आग ने कम से कम 18 लोगों की जान ले ली, 19 लोगों को घायल कर दिया, करीब 43,330 एकड़ जमीन को राख कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिणी क्षेत्र में हुआ। अब तक 200 से ज्यादा इमारतें आग से नष्ट हो चुकी हैं और करीब 27,000 लोगों को घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि दक्षिण कोरिया सरकार ने आग पर काबू पाने के लिए 9,000 से ज्यादा कर्मचारियों और 105 हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया है। इस बीच दक्षिण कोरिया में आग बुझाने के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर का मलबा दूर एक पहाड़ी पर मिला। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाता, तब तक पायलट की जान जा चुकी थी। सिर्फ दक्षिण कोरिया ही नहीं, पड़ोसी देश जापान भी जल रहा है। जापान के एहिमे प्रांत के इवाहारी शहर तस्वीरों को देखिए। जंगल का एक बड़ा इलाका आग की लपटों में घिरा हुआ है। चारों तरफ गहरे सफेद धुएं का गुबार है।
हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग बुझने की बजाय और ज्यादा भड़क रही है। जापान के पश्चिमी शहर ओकायामा में जंगलों में भड़के ये शोले थमने का नाम नहीं ले रहे। रविवार दोपहर को आग लगी थी, जिसकी चपेट में 5 घर आ गए। इलाके के लोगों को तुरंत घर खाली करने के निर्देश दिए गए। तेज हवाएं आग को और भड़का रही हैं। सैकड़ों दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। जापान में आग का ये सिलसिला सिर्फ 2 शहरों तक सीमित नहीं है। कई और भी ऐसे शहर हैं जो धधक रहे हैं। अभी करीब 20 दिन पहले ओफुनातो शहर में जंगल की आग ने बड़ी तबाही मचाई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 80 इमारतें जलकर राख हो गई। जंगल की ये आग जापान में पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी मानी जा रही। बढ़ते खतरे की आशंका को देखते हुए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के खतरनाक हालात बने हुए हैं, उसे देखकर तो नहीं लगता कि इस आग पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। सुपर पावर अमेरिका तो जैसे आग के आगे सरेंडर कर चुका है। पहले लॉस एंजलिस, फिर कैलिफोर्निया और अब उत्तरी कैरोलिना के जंगल। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही। तस्वीरें उत्तरी कैरोलिना की हैं। काउंटी में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके को तुरंत खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। दक्षिण कैरोलिना के पिकेंस काउंटी में आग इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि गवर्नर हेनरी मैकमास्टर को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। पश्चिमी उत्तरी कैरोलिना और पूर्वोत्तर जॉर्जिया में मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। शुष्क हवा और हेलन तूफान से उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना की जंगलों की आग और भड़क गई है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका से आई इन भीषण आग की तस्वीरों से एक बात तो साफ है कि प्रकृति के रौद्र रूप के आगे इंसान खुद को कितना छोटा और बेबस महसूस करने लगता है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक जंगलों में फैल रही आग को क्लाइमेट चेंज का दुष्परिणाम बता रहे हैं। तेल, कोयला के जलने से निकलने वाली वो गैसें जिनसे धरती गर्म होती है, जंगल की आग को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।